जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप सबको ये इन्फॉर्मेशन तो होगी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज सेक्टर में काम करने के लिए अप्रूवल मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गई है। ये सब बातें तो आपको मार्केट से पता चल गई होगी, लेकिन हम आज जो आपको बताने वाले हैं कि जियो फाइनेंशियल मार्केट में ब्रोकरेज सेक्टर में एक बड़ा भूचाल ला सकती है। कैसे ला सकती है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, और आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल कितनी बड़ी कंपनी बन सकता है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पूरा एंड तक वीडियो देखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आप पूरा समझेंगे तो ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और टेक होम मैसेज आपको सही आपको पता चलेगा। नमस्ते, मैं राकेश पंचाल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एट राकेश पंचाल में। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वीडियो था हमने 1 साल पहले ही बना दिया था। अभी जो सारी जो न्यूज़ आ रही है वो कुछ अपडेटेड न्यूज़ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जिस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप हुई है उस कंपनी का नाम ब्लैक रॉक है। अगर इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो 10 ट्रिलियन डॉलर का पूरे दुनिया का एसेट मैनेजमेंट करती है। 10 ट्रिलियन डॉलर का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 850 लाख डॉलर इंडियन रुपीज़ में उसका वैल्यूएशन होता है। पूरी दुनिया का पैसा ब्लैक रॉक मैनेज करती है, तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी कितनी बड़ी है। दूसरा आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक कंपनी के पास में एक अलादीन का नाम का AI सॉफ्टवेयर है, जो अपने क्लाइंट के लिए अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसका रिस्क असेसमेंट करता है, और अपने जो क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है वो AI सॉफ्टवेयर के बेस से हाई रिटर्न के हिसाब से वो पूरा पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। ये थी ब्लैक रॉक के बारे में जानकारी। अभी आपको बता दें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी कंपनी, ये भी आपको पता होगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और उसका जो हर पिछले 3 साल का प्रॉफिट मार्जिन आप देखो तो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बैठता है करीब 80,000 करोड़ के आसपास, और उसके पास जो रिजर्व फंड है वो करीब 8 लाख करोड़ के आसपास का रिजर्व फंड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आपको बताऊं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मार्केट कैप है वो करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का है, और उसका जो पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 1600 करोड़ का है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास भी बड़ा रिजर्व फंड है, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का रिजर्व फंड पड़ा है। तो ये सारे डेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि रिलायंस इंडस्ट्री और जियो फाइनेंशियल के पास इतना बड़ा पैसा है, उसके पास बड़ा रिजर्व फंड पड़ा है। वो इस ब्रोकरेज इंडस्ट्री में एंटर हुई है, बड़ा पैसा लेके एंटर हुई है। जियो टेलीकॉम में जैसे कंपनी ने 1-2 साल के लिए फ्री सर्विसेज दी थी, वॉइस कॉल और डेटा, वैसा ही कुछ जियो फाइनेंशियल ब्रोकरेज इंडस्ट्री में कर सकती है, और अपने कंपटीशन अपने राइवल्स को बड़ा ही टफ कंपटीशन मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ फ्री सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज में बड़ा डिस्काउंट दे सकती है, लंबे समय के लिए एनुअल चार्जेस नहीं लेगी, AI बेस्ड। अब उसके पास जैसे मैंने बताया कि AI बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेज करेगा, हाई रिटर्न कंपनी क्लेम करेगी। तो ऐसी बड़ी सर्विसेज कंपनी अपने क्लाइंट्स को दे सकती है। उसके साथ में म्यूचुअल फंड में भी बड़े डिस्काउंट्स दे सकती है, एंट्री और एग्जिट फी में कुछ डिस्काउंट कर सकती है, बड़े डिस्काउंट दे सकती है, और या 1-2 साल के लिए कोई एंट्री या एग्जिट फी फ्री कर दे। तो ऐसी कुछ बड़ी स्ट्रेटजी लेके आ सकती है, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज सेक्टर में जो अभी तक जो टोटल इन्वेस्टर्स है
वो मेरे डेटा के हिसाब से कुछ करीब 5 करोड़ इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड सेक्टर में। तो ये और 2025 में करीब करीब 1 करोड़ इन्वेस्टर एक ही साल में ऐड हुए। तो इस मार्केट में आप ग्रोथ देख सकते हैं। एक साल में 1 करोड़ का इन्वेस्टर का इजाफा हुआ। तो आने वाले सालों में इतना बड़ा ग्रोथ बाकी है अभी, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 5 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स है। और ऐसी तेज़ी से अगर इन्वेस्टर बढ़ते हैं मार्केट में तो कितना बड़ा मार्केट है। और इतने बड़े मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे नहीं लगता कि कोई भी कसर मार्केट कैप्चर करने में कोई कसर रखेगी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ी स्ट्रेटजी लेके आ सकती है, अपने राइवल्स को बड़ा टफ कंपटीशन मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतना बड़ा रिटर्न दे सकती है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। ये सीधा मेरी कोई ऐसी कोई राय नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाई या सेल करें या होल्ड करें, ऐसी कोई हमारी कोई राय नहीं होती है। हमारा काम जो है वो इन्फॉर्मेशन को आपके पास पास ऑन करना। उसके बाद आप अपनी खुद की एनालिसिस करके अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। आशा रखते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और ऐसे वीडियो बढ़िया वीडियो और बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ में आगे भी आते रहेंगे। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, सी यू एंड टेक केयर। नमस्ते।